आप लोगों से आज एक महत्वपूर्ण सवाल पूछ रही हूं। आप जो ये आरोप लगा रहे हैं हिंदू मुसलमान का, कल को अगर खुदा न खास्ता किसी मुसलमान के साथ ऐसा हो गया और आप में से किसी ने आवाज उठाई और आप पर ये आरोप लगा दिए गए कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो कैसी बीतेगी आप पर? कौन है ये लोग? जो लोग बोलते थे कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आज उनकी टोली दूर दूर तक कहीं देखने को नहीं मिल रही। यहाँ तक कि जर्मन शेपर्ड का भी इस पर कोई रिएक्ट नहीं आया। यही काम यदि कोई हिंदू संगठन ने किया होता तो आज के समय में ये सारे पालतू कुत्ते सारे जगह भौंकते नजर आते और अभी तक पूरे हिंदू समाज को आतंकवादी समूह घोषित कर दिया गया होता। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी चेंजियोलक जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी, इन तस्वीरों के बाद अब इस तरह के सवाल पूछना थोड़ा अजीब लगता है। रॉबर्ट वाड्रा साहब को आगे आकर ये कहने की कोई जरूरत नहीं थी पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, इस वजह से इस तरह का हमला हुआ। बीजेपी 1980 में बनी थी, 1990 में कश्मीरी पंडितों का जब यहाँ से पलायन हुआ था, मस्जिदों से जब ऐलान किया जा रहा था कि पति चले जाएं, भाग जाएं और पत्नियां यहीं पर रहें, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। कुछ विषय इतने संवेदनशील होते हैं जिसके बारे में बोलते समय सोच विचार कर बोलना चाहिए, लेकिन हमारे देश की राजनीति है वो हर संवेदनशील विषय पर भी उतनी ही तेज रफ्तार से फर्राटा मारने की कवायद में लगी रहती है। हर विषय पर वोट चाहिए क्या? अनुराग भदौरिया जी, इन लोगों की क्या गलती थी? इनसे इनका धर्म पूछा गया और आप लोग तो इस बात को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है। सेक्युलर बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आतंक का भी धर्म होता है। अगर नहीं होता तो इनका धर्म पूछ कर सुना नहीं जाता। बात तो सही है, लेकिन इस बात को भी स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार हैं आप लोग। अनुराग भदौरिया, देखिए, एक सपूत जो अभी 26 साल का था, क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं हिफाजत करने की? ये सरकार के पास तो ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होना चाहिए ना। कहां है? रूह कपाने वाली सजा तो नहीं दी जा सकती ना हिंदुस्तान के अंदर। यहाँ पर तो आतंकवादियों के जनाजे पर हमने हजारों की भीड़ देखी है। सुनिए मेरी बात, हमने देखा है आतंकवादियों के जनाजे पर भारी भीड़ जाते हुए, हमने देखा है उसको हीरो बनाते हुए। यहाँ पर तो बड़ी मुश्किल है ना अनुराग भदौरिया जी। समाज का एक जो भी नहीं देखा हो आपने भी देखा है, गलत बात नहीं देखा हो आपने, लेकिन जिस तरह की जो मामला बहुत संवेदनशील, मैं कह रहा हूँ जिस तरह की घटना हुई है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये विपक्ष का नाम लेके हम मानना तो पड़ेगा ना, देश को एक से मानना तो पड़ेगा ना कि टारगेट है या नहीं। आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ना कि हिंदुओं की टारगेट है देश। मैं कह रहा हूँ टारगेट हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे अपने लोग मर रहे हैं ना। चल झूठा। देखिए, ये वाला ज्ञान नहीं अनुराग भदौरिया जी। एक लाइन की बात है, अगर ये पूछा जाता है कि आप कलमा पढ़ो, ये पूछा जाता है कि आप जैसा कि लगातार कि आप उनको चेक किया गया, उनके बॉडी पार्ट्स चेक किए गए, उनसे पूछा गया और ये बयान उन महिलाओं के हैं जिन्होंने अपने पति को खोया है। ये बयान ना चित्रा त्रिपाठी के हैं, ना प्रेम शुक्ला के हैं, ना किसी और के हैं। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम से किसने खोया तो हमारे देश का सपूत है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन नहीं अनुराग भदौरिया जी, अब सुनिए मेरी बात, ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, बांग्लादेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल से हिंदुओं का पलायन और उसके बाद यहाँ पर हिंदुओं का पूछ के, सर ऐसे नहीं चलेगा। अगर धर्म देखकर जा रहे हैं तो पलट कर पूछा जाना चाहिए कि कौन से धर्म के वो लोग हैं जो आतंक के रूप में आते हैं, काम करते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं। मजा आया। मैं आप लोगों से आज एक महत्वपूर्ण सवाल पूछ रही हूं। आप जो ये आरोप लगा रहे हैं हिंदू मुसलमान का, कल को अगर खुदा न खास्ता किसी मुसलमान के साथ ऐसा हो गया और आप में से किसी ने आवाज उठाई और आप पर ये आरोप लगा दिए गए कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो कैसी बीतेगी आप पर? कैसी बीतेगी? मतलब हिंदू मर जाए तो भारतीय मरा है, हिंदुस्तानी मरा है, लेकिन अगर मुसलमान मर रहा है तो उसकी आइडेंटिटी बताओ। आप भी मुसलमान हैं, कम से कम थोड़ा तो आप क्या बोल रही हैं आप डिबेट में? इस पर डिबेट कर रही हूं। क्या बोलिए, मतलब क्या बोलिए? भदौरिया की आवाज बंद कीजिए, प्रियंका की आवाज उठाइए जरा। अगर आपके अंदर हिम्मत है रुबिका जी तो इस पोस्टर पर सवाल पूछ के दिखाइए। सिक्योरिटी प्रियंका बहुत बदतमीजी कर रही है, चीखे चली जा रही है बदतमीजों की तरह। अब सुन लीजिए आप तमीज से, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि चीखें चली जाएंगी। ठीक कहा है। हम उनसे ज्यादा इसे उठाने लगते हैं कि देखो नाम पूछ कर गया, पहचान कर करके गया। ये उनकी पूरी रणनीति रही होगी, ये उनका षड्यंत्र रहा होगा। वो सोच समझ के आए होंगे कि हमें ऐसा मैसेज देना है कि हिंदुओं को ढूंढ के गया ताकि भारत में अफरा तफरी मचे। तो हमें इससे बचना चाहिए और हमें थोड़ा अपने विवेक का और अपनी समझदारी का भी परिचय देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस हादसे के बाद ये बात तो सच पहली जरूरत तो ये बात तो सच है
कि अगर आप कह रहे हैं कि जिनके ऊपर ये गुजरी है वो ये ना बताएं कि किस तरीके से उनसे पहचान पूछ करके उनको मारा गया। जब भारत में इस तरह की बेईमानी की जाती है और ये जो फ्रॉड सेकुलर है ना, वो इस देश के लिए दीमक हैं। इतने बेईमान हैं ये। कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है? अच्छा बताइए, कौन सा हिंदू है जो मुसलमान के साथ जाकर ये कर रहा है, हिंदू मुसलमान कर रहा है? आतंकवादियों ने पूछ कर हिंदुओं को नहीं बताना नहीं है इसे। देश में हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए। एक शरद पवार मुख्यमंत्री हुआ करते, 12 जगह धमाके हुए, 13वां जोड़ दिया मस्जिद बंदर। क्यों? कहा कि जिससे कि लगे नहीं मुसलमानों के यहां भी हमला हुआ। बेईमानी थी, वो झूठ था। और उसके बाद उनका कि ये तो हमने देश में सेकुलरिज्म बचाने के लिए किया। अभी भी वही किया जा रहा है। लोगों को पूछ कर उनके कपड़े उतरवा कर चेक किया गया कि मुसलमान है या हिंदू है। और जो लोग कह रहे हैं एक मुसलमान भी तो है, बेईमान, हद दर्जे की नीचता पर आमादा है लोग। अरे अब्दुल हमीद से लेकर अब्दुल कलाम से लेकर औरंगजेब उस सिपाही से लेकर आज के सैयद शाह तक पर भारत को गर्व है। हर हिंदू को गर्व है। लेकिन उसकी वजह से हम जो हिंदू पूछ कर मारा गया। किसी की 5 दिन की शादी हुई थी, कोई कुछ समय के लिए गया था, लोग वहां गए थे कि हम मिनी स्विट्जरलैंड है, भारत का कश्मीर है, भारत का मस्तक है। और उसके बाद हम ये बात भी नहीं करेंगे हिंदू को दिया गया। हिंदू को मारा है, मुसलमान आतंकवादी ने मारा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्योंकि जो जनरल्स प्लान कर रहे हैं उनके लिए आतंकवादी एक डिस्पोजेबल एसेट है। आपने आतंकवादी लाए, आपने उनको भेजा, वो तो मरने के लिए आए हैं। आर्मी उनको देगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिनों में वो कहीं नहीं जाएंगे, वो जाएंगे। अच्छा होगा क्या इससे? पाकिस्तान और भेज देगा। और वो टेरेन ऐसा है कि वहां पे आप 5 लाख फौज और डाल लें, फिर भी वहां से जगह आ जाएगी निकलने, अंदर घुसने की। माउंटेन के टेरेन में आप कितने भी लोग डालें, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वहां पे 3 टियर की एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड लगा रखी है, लेकिन माउंटेन्स में होता है। सच इज द नेचर ऑफ माउंटेन्स एनीवे। यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं गरिमा जी, मुझे लगता है कि आज बिहार की धरती मधुबनी में जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ मधुबनी या बिहार की जनता को संबोधित नहीं किया है, उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में अपनी मंशा को स्पष्ट किया है। अगर आप देखें तो उन्होंने इंटरनेशनल मैसेजिंग की है। उन्होंने मधुबनी की धरती से अंग्रेजी में जो भावनाएं व्यक्त की हैं, वो स्पष्ट रूप से सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। तो कैसे लगे आज की वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।